कैसे हो सभी। आज अपन जो है 10th क्लास का 8.1 की एक्सरसाइज शुरू करेंगे और आशा करती हूँ कि आपने जो है इससे पहले जो थ्योरी की क्लास लगाई थी वो पढ़ ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप ये प्रश्नावली करने से पहले उसको देखिए। अब अपन प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1 शुरू करेंगे और उसमें जो है आपके अनुपात की बात की गई है और थीटा पढ़ना आना चाहिए आपका। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समकोण बना लीजिए। देखने में इशू हो रहा है। ए बी सी। और कल बात करी थी समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सोचो मत, बताओ। कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। और उसके बाद में अपन ने चर्चा करी थी कि जो है आप थीटा पढ़ोगे तो उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? तो वो आपकी क्या कहलाएगी? लंब। और वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात क्या बोली है? तो इसने ये बोली है कि आपकी जो है बी समकोण है, बी समकोण हो गया। और इसने ए बी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, और वो तीसरी भुजा आप किससे ज्ञात करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे ज्ञात करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं इसको जो है सीधा ही लिखूंगी, और सीधा लिखने के लिए मैं इसको क्या करूँगी कि आपका यहाँ पर कर्ण कौन है? AC। कौन है? AC। ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये जो है आपका AC का वर्ग बराबर जो है, इसमें आप जो है समकोण में इस तरह का कोई इशू नहीं होता है कि आप किसको लंब मानोगे किसको आधार मानोगे, क्योंकि दोनों ही संलग्न भुजाएं हैं आपकी। तो यहाँ पर जो है आपका AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब जो है AC आपको पता नहीं है और आपको AC ज्ञात करना है। AB का मान कितना है? तो ये सेंटीमीटर में है, और ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका जो है BC का मान कितना है? तो वो है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब जो है आप क्या करेंगे? तो 24 को 24 से आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 576। कितना आएगा? 576 सेंटीमीटर। जिन बच्चों को वर्ग याद है कोई समस्या नहीं आएगी, और नहीं याद है तो बेटा इसको आप जो है गुणा कर लीजिए, और ये 7 का वर्ग करोगे तो 49 वर्ग सेंटीमीटर। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 625 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो है आपके पास ये सब मान जो है किसका आया? AC का वर्ग। किसका आ रहा है? AC का वर्ग। लेकिन आपको AC का वर्ग नहीं चाहिए, आपको तो क्या चाहिए? AC चाहिए। इसका मतलब ये वर्ग यहाँ से हटाऊंगी तो यहाँ पर जो है वर्ग की विपरीत क्रिया क्या होती है? वर्गमूल। क्या होती है? वर्गमूल। और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा वर्गमूल। 625 का वर्गमूल लोगे तो जिनको नहीं आता मैं एक बार बताऊंगी, बाद में नहीं बताऊंगी। तो आप यहाँ पर देखिए ये है 625। 625 के आपके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड करने हैं आपको, ठीक है ना। और गुणनखंड करोगे तो आपके पास में जो है सबसे पहले आप जो है इसमें भाग दो 5 का। 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, बच गया 1, 5 दूनी 10 और पचम 25। वापस 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, पचम 25। फिर 5 का 2, पचम 25 और 5 एकम 5। ये आपका आ गया। तो यहाँ पर जो है आप इसको और क्या लिख सकते हो, ये मैं एक ही बार समझाऊंगी गाइस, और आपको जो है ये आना चाहिए। और उसके बाद में जो है यहाँ पर आपका 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, और आपके साथ में क्या है? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। क्यों समझा रही हूँ? बहुत सारे बच्चे यहाँ 10th में आने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इन सब में से वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपकी क्या है? 2। तो सबके 2 के जोड़े बनाए, और 2 के जोड़े बनाए तो आपका AC का मान क्या आ जाएगा? 1 5 बार निकाल लो इनमें से, और 1 इनमें से 5 बार निकालो,
और 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर बाहर निकाल लो। तो आपका जो है AC का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। आपके पास अब जो है तीसरी भुजा आ गई, आपके पास अब जो है तीसरी भुजा आ गई। और अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बहुत सिंपल सा करना है। और सिंपल सा में क्या करना है कि इसने पहला तो आपसे पूछा कि, एक मिनट इसको जो है मैं हटा देती हूँ, अगर आपको यहाँ तक का लिखना है तो देख लीजिए, मैं इरेज करूँगी इसको और आगे बढ़ूँगी। अब देखिए आप, इसमें जो है पहला प्रश्न इसने क्या पूछा, तो पहला आपका है साइन ए। क्या पूछा, साइन ए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में कल जो थ्योरी पढ़ी तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि साइन का जो है क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। अरे याद आया, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर जो है आपका ए पढ़ना है। इसका मतलब आप जो है इसमें देखिए क्या समझाना चाहती हूँ, तो आपका जो है थीटा, यहाँ पर जो है थीटा आपने कौन सा पढ़ा, ए। तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब। ए के सामने वाली भुजा आपकी क्या होने वाली है, लंब। तो यहाँ पर जो है लंब का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और ऐसे ही जो है कर्ण, और अभी अभी आपने जो है AC का मान निकाला और वो जो है मैंने इरेज कर दिया, लास्ट करना वापस देख सकते हैं आप पीछे जाके। तो ये कितना आया था, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसका मतलब साइन ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7/25। समझ में आई क्या बात, होपफुली आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, कोई बात नहीं, नहीं भी आई तो आ जाएगी, क्या डरना है। अब है आपका कोस ए। यहाँ पर भी आपका थीटा ए ही पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी जो है लंब तो ये रहने वाला है। लेकिन कोस का जो है सूत्र क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर जो है आपका आधार कौन है, तो ए बी। कौन है आपका, ए बी। और जो है आप ए बी की जो है आपके पास वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आधार है आपका ए बी और कर्ण है आपका AC। तो आपके पास जो है ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, और इसकी वैल्यू कितनी है, 25। अब मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, सेंटीमीटर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे ऊपर लिखा है वैसे। अब जो है आपका दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो आपको साइन C ज्ञात करना है। क्या करना है, साइन C। अब जो है साइन का सूत्र तो एक जैसा ही रहने वाला है, लंब बटे कर्ण। लेकिन कुछ चेंज होने वाला है, और वो चेंज क्या होने वाला है, देखिए। अब आपको थीटा पढ़ना है C। क्या पढ़ना है, C। तो अब जो है आपका C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो अब आपका लंब कौन हो गया यहाँ पर, AB। कौन हो गया, AB। और कर्ण क्या है, तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, समकोण के सामने वाली भुजा। तो AB का मान आपके पास कितना है, 24, और कर्ण का मान कितना है, 25। और ये आ गई आपके पास साइन C की वैल्यू। ऐसे ही अब आपको जो है किसकी वैल्यू पूछी है, कोस C। किसकी पूछी है, कोस C। कोस का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र थोड़ी ना बदल जाएगा, C केवल थीटा बदला है। तो आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है, तो आधार आपका BC है, और ये आपका कर्ण AC है। BC का मान कितना है, तो 7 है, और आपका जो है AC का मान कितना है, 25 है। ये आपकी जो है 4 चीज़ें आ गई। देखो क्या पूछा था, पहला पूछा था साइन ए। तो साइन ए आपका जो है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब लंब, इसमें जो है पहले आपने साइन ए पढ़ा था, तो ए के लिए लंब कौन था, BC। कौन था, BC। और अब जो है BC का मान कितना है, 7, और AC का मान कितना है, 25। तो ये अनुपात क्या आ गया, 7/25। फिर अपन ने पढ़ा कोस ए। तो यहाँ पे भी थीटा आपका क्या पढ़ा जाएगा, ए। तो ए कौन सा है, ये। इसका मतलब इसका जो है कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कौन सा है, तो AB, और आपका कर्ण कौन सा है, AC। तो AB का मान कितना है, 24। AB का मान कितना है, 24, और AC का मान कितना है, 25। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 24/25। उसके बाद में साइन C। तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ समझने वाली वो यही है कि यहाँ पर आपका जो है C थीटा पढ़ा जाएगा, और उसके सामने जो है आपका जो भुजा है, सामने वाली भुजा, वो क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। बस इस प्रश्नावली में आपको कुछ ध्यान रखना है। तो ध्यान इतनी सी बात रखनी है कि थीटा क्या पढ़ रहे हो आप, उसका बस। और इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें मुझे नहीं लगता कि आप कोई गलती करोगे। गलती करोगे तो बस इतनी करोगे थीटा पढ़ने में। तो आपका C के सामने वाला कौन है, 24। तो साइन का सूत्र क्या है, तो अनुपात तो वही रहने वाला है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हो गया, AB, और कर्ण कौन सा है, AC।
तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 24/25 सेंटीमीटर है और दोनों से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए मैंने अब अनुपात में नहीं लिखा। कोस सी में जो है आपका वापस सी, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार जो है आपका कौन हो जाएगा, BC, और कर्ण हो जाएगा AC। BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। और इस प्रकार आपके जो है 4:2 2 प्रश्नों में 4 अनुपात पूछे और ये 4 अनुपात आपके पास आ गए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया, और समझ में आ जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। थैंक यू।